अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया फेडरल बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। हम इसकी सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 5 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 3/x+1 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमने इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे इसमें हमने लेट करना था कि कोई वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो हमने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल जो है वो लेट करना था। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास x+1 है। ठीक है, 1/x नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे कि y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है x+1 है। ठीक है, तो पुट कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास स्केयर की फॉर्म में तो कोई वैल्यू और नहीं है, तो हमारे पास एक ही जो है वो वैल्यू है, तो हम इसको लेट इसी को जो है वो लेट करेंगे। ठीक है, हम इसको पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा 5y प्लस 3/y इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर x+1 है तो इसकी जगह हमने y लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर x+1 है, इसकी जगह भी हमने y लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम में नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं और ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5y² प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 5y का स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8y। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो 5y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके जो है वो क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर इसके फैक्टर्स बनते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 5 3 ज़ा 15 है। ठीक है, और 5 3 ज़ा 15 और अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बनेगा 5y का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आएगा 5y, क्या रह जाएगा y-1। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y-1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास y-1 और 5y -3 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास y-1 इज़ इक्वल टू 0 और 5y-3 इज़ इक्वल टू 0। तो y इज़ इक्वल टू क्या आएगा 1 और यहाँ से 5y इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू क्या आएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन ली थी कि हमने इसको x+1 को हमने किसके इक्वल लेट किया था, y के इक्वल लिया था। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा x+1 इज़ इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो x+1 इज़ इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है ये 1 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x+1 इज़ इक्वल टू 3/5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1 - 1, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही है, और यहाँ से क्या आएगा x इज़ इक्वल टू 3/5 - 1। तो हम इसका अगेन जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 और 3 - 5, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -2/5। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा 0 और -2/5 आ जाएगा। सही है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 3x² प्लस 4/x² इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास कि हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, किसको x² को। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या सोल्यूशन बनेगा 3y प्लस 4/y इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा y, तो ये 3y का स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। तो 3y का स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड पे, तो 7y आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज करते हैं तो 3y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 7, तो हम इसी को जो है वो यूज़ कर लेंगे। 3y का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन बनेगा 3y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं y, तो क्या रह जाएगा 3y माइनस 4, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या सोल्यूशन बनेगा कि y माइनस 1 और 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, हमने क्या लेट किया था इसको, हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, और यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया है, और यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा +-1, और यहाँ से एक्स का आंसर क्या आ जाएगा +-2/√3, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा, 1/3 का नहीं होता, तो ये √3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, 5x² + 36/5x² + 4 इज इक्वल टू 16। हम यहाँ पर भी इसको जो है वो लेट करेंगे y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम लेट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, y + 36/y + 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी जगह तो हमने y पुट कर दिया और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, y + 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा y × y + 4 + 36 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर + 4y + 36 इज इक्वल टू 16 × y + 4 लिखेंगे, ठीक है। तो y का स्क्वायर + 4y + 36, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y + 4 16 × 4 हमारे पास क्या बनता है 64 बन जाता है, ठीक है। अब हम इनको इक्वल की साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा +4y - 16y और +36 और -64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी y का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा -12y, और माइनस इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 28 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसको जो है वो सॉल्व करना है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे 28 है, तो अगर हम इसको लिखते हैं जैसे 7 4 28 होता है, ठीक है। और किस टेबल में आएगा ये 2 12 भी हमारे पास 2 14, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है 28 होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों से 28 आता है, बट प्लस माइनस करने से हमारे पास यहाँ पे 12 नहीं आता, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा y का स्क्वायर -14 -2y -28 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा y का स्क्वायर -14y + 2y -28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा y -14 + 2 और y -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी y -14 रह जाएगा और y + 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो y -14 इज इक्वल टू 0 और y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू -2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बैक सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने ली थी कि 5x² इज इक्वल टू y है, और यहाँ पर भी क्या है 5x² इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या आई है -2। तो x² की वैल्यू हमें चाहिए तो 14/5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर भी x² इज इक्वल टू -2/5। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू √14/5, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू
प्लस माइनस माइनस 2/5। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो प्लस माइनस √14/5 और प्लस माइनस √-2/5 आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x⁴ माइनस x³ माइनस 6x² माइनस x+2। ठीक है, इसको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसको पहले लिख लेते हैं 2x⁴ माइनस x³ माइनस 6x² माइनस x+2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब इसके अंदर सारी पावर्स इन्वॉल्व हैं, हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरह से जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, हम इस पूरी इक्वेशन को x² के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। तो x⁴ ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस x³ ओवर x² हो जाएगा, तो माइनस x² ओवर x का स्क्वायर माइनस x ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा माइनस x, ये कैंसर आउट हो जाएगा तो माइनस 6 यहाँ से माइनस 1 ओवर x और प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम x² वाली वैल्यूज़ को जो है वो अरेंज कर लेंगे। 2x ओवर 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ओवर x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लेट करेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, और जब हम इसी का जो है वो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर लेंगे तो ये y² हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y²। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस 2 प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू y² माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो इसको पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू y² माइनस 2 और माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2y का स्क्वायर माइनस 4 माइनस y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y का स्क्वायर माइनस y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -10। तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस √-1 का स्क्वायर प्लस माइनस -4, a की वैल्यू जो है वो 2 है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -10। ठीक है, ओवर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हम अगर इसको लिखेंगे तो ये बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ से 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा 81 ओवर 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का ओवर 4, तो आंसर क्या आएगा 1 + 9 ओवर 4 और यहाँ से क्या आएगा 1 - 9 ओवर 4। तो y इज इक्वल टू 10/4 आएगा और y इज इक्वल टू -8/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू क्या आएगी वो आएगी 5/2 और यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू क्या आएगी वो आएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जो लेट किया था, लेट हमने क्या किया था कि x + 1 ओवर x इज इक्वल टू y। ठीक है, और यहाँ पर भी x + 1 ओवर x इज इक्वल टू हमने y की को लेट किया था। तो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² + 1 इज इक्वल टू हमारे पास 5/2 आ जाएगा और यहाँ से भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से, तो 2 इंटू x² + 1
इज इक्वल टू 5x। तो आंसर क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। इसको इधर ले आएंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको मज़ीद जो है वो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसके जो है फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 को हम 1 से प्लस करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोबारा अगेन हम इसको जो है वो अलग अलग करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। एक आंसर ये आ गया हमारे पास और यहाँ से आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं, बट अगर हम इसका फार्मूला क्लोज कर दें तो ये हमारे पास बनता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो है वो हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो इसके सोल्यूशन सेट में जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी वो हैं -1, 2 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसी का जो है 8 पार्ट है। 8 पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 12x⁴ प्लस 11x³ माइनस 146 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना जैसे हम पहले हमने किया। ठीक है, हम पहले इस पूरी इक्वेशन को जो है वो डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगी, x⁴/x का स्क्वायर प्लस 11x³ का स्क्वायर माइनस 146x² प्लस 11x/x² और प्लस 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 12x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 146 प्लस 11/x और प्लस 12/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अरेंज करेंगे हम x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को, तो 12/x का स्क्वायर आएगा प्लस 11x और प्लस 11/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 12 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर तो प्लस 11 लेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा और माइनस 146 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे लेट करेंगे किसको कि x प्लस 1/x किसके बराबर है, y के इक्वल है। तो x प्लस 1/x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर के। और जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये 2 × x × 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको जब इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, y स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं, 12 × y स्क्वायर -2 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा, 12y का स्क्वायर -24 प्लस 11y और माइनस 146 इज इक्वल टू 0। तो 12y का स्क्वायर प्लस 11y और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 170 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू जो है वो 12 है, b की वैल्यू जो है वो 11 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 170 है। तो y इज़ इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर और -4 × a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -170 है। ओवर नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 12 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 121 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 8160। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो -11 प्लस माइनस अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8281। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 21
और जब हम इसका जो है वो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये क्या आता है 91 आता है, ठीक है 24। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। y इज़ इक्वल टू -11 प्लस 91 ओवर 24, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा -11 माइनस 91 ओवर 24, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओके यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 80/24, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -102/24, ठीक है। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है, हम इसकी 8 से कटेंगे 3 ज़ा और 10 ज़ा, ठीक है, तो 10/3 हो जाएगा। और अगर हम इसको जो है वो सॉल्व कर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 17/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो है वो बैक सब्स्टिट्यूशन जो है वो करनी है, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमने किस तरह से की थी कि हमारे पास वैल्यू क्या है जो हमने लेट किया था कि x + 1/x इज़ इक्वल टू y के इक्वल है, और यहाँ पर भी x + 1/x हमारे पास y के इक्वल है। तो एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10/3, और दूसरे y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -17/4 आई है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा x² + 1/x इज़ इक्वल टू 10/3, ठीक है। और यहाँ से भी x² + 1/x इज़ इक्वल टू -17/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3x² + 3 इज़ इक्वल टू 10x, ठीक है। तो 3x² माइनस 10x + 3, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 3 क्या होता है हमारे पास 9, और अगर हम इसको 9 को यूज़ करें तो हमारे पास क्या बनता है 10 बन जाता है। तो 3x² माइनस 9x और -1x + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आएगा यहाँ से 3x, तो x - 3 -1 और x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो x - 3 आ जाएगा और 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 इज़ इक्वल टू 0 और 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 3 और 3x इज़ इक्वल टू 1, तो x इज़ इक्वल टू क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4x² + 4 इज़ इक्वल टू -17x आ जाएगा, ठीक है। तो 4x² + 17x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो 4 4 क्या होता है हमारे पास 16 होता है। तो 4x² + 16x + 1x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा +1, और यहाँ से x भी आएगा x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो 4x + 1 और x + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको अलग अलग करेंगे तो x + 1 इज़ इक्वल टू 0 और x + 4 इज़ इक्वल टू 0। -1, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -4। तो सॉल्यूशन सेट में जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी 3, 1/3, -1/4 और -4, ठीक है। ओके अब हमारे पास इसका जो है वो 9 पार्ट है। 4 × x² + 1/x² माइनस x - 1/x और -11 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल है, तो हमने इसमें सिर्फ लेट करना है y इज़ इक्वल टू x - 1/x को। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी जो है वो स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर। तो y² इज़ इक्वल टू जब फार्मूला ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर -2 + 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो -2 को हम इधर ले आते हैं, y² + 2 इज़ इक्वल टू x² + 1/x का स्क्वायर। अब हम इसमें पुट करेंगे तो 4 × y² + 2 -y - 11 इज़ इक्वल टू 0। तो 4y का स्क्वायर + 8 - y - 11 इज़ इक्वल टू 0। तो 4y का स्क्वायर -11 - y + 8 और -11, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 3 12 होता है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, हमारे पास 1 जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको 4 3 ही यूज़ कर लेते हैं। +4y -4y और +3y - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4y तो y -1 आ जाएगा, और यहाँ से हम +3 कॉमन लेंगे तो y -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेंगी 4y - 1 और 4y + 3, ठीक है।
तो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। y माइनस y इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से 4y इज़ इक्वल टू -3, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/4। ठीक है, अब हमने इसकी जो है वो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो हमने जो है वो लेट क्या किया था, x माइनस 1/x जो है वो हमने लेट किया था y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम दो वैल्यूज़ आई हैं ना, तो y, तो ये क्या बनेगा x² माइनस 1/x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और यहाँ से भी x² माइनस 1/x इज़ इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ x को हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x हो जाएगा, तो x² माइनस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू भी क्या है -1 है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू -1 माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू जो है वो 1 है और c की वैल्यू जो है वो -1 है ओवर 2 इंटू 1, तो x इज़ इक्वल टू आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस 4 ओवर 2, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5 ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसकी हमारे पास यही वैल्यू है। ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4x² माइनस 4 इज़ इक्वल टू -3x हो जाएगा। इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इसका भी जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है। तो x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा -4 इंटू 4 इंटू -4 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4, तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा -3 प्लस -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 माइनस प्लस और 4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तीनों को मल्टीप्लाई हमारे पास आंसर क्या आता है 64 ओवर 8। तो x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 73 ओवर 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी और एक x की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमने पार्ट 9 तक जो है वो पार्ट सॉल्व करिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे।